नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे पहले भी बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ चुकी हैं जिसमें भद्दी गालियों का इस्तेमाल होता है और कंटेंट उनके इस तरीके के होते हैं कि वो आपके बच्चों पे यानी कि देश के आने वाले भविष्य को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं और गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ओटीटी पे जितनी आजकल जो बड़े बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा उन लोगों का या उन प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पैसे दे के साल भर के लिए खरीदते हैं, उसके बाद उस पर जो कंटेंट आपको दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से सुपर वायलेंट कह सकते हैं आप उसको, सुपर वायलेंट होते हैं। साथ के साथ उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ज्यादा गलत होता है। और दूसरी चीज, जो चीजें सिखाई जाती हैं, ये एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि जो फिल्म होता है ना, फिल्म हमारे समाज का आईना होता है और दूसरी तरफ फिल्म हमारे समाज का शिक्षक भी होता है। कहीं ना कहीं वो किसी चीज को पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट होता है ना, पुरानी घटनाओं को हमारे सामने रखने का काम जो है फिल्म जगत करता है और उससे पुरानी घटनाओं से सीख लेते हैं लोग। तो अब जो कंटेंट फिल्मों के जरिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए देश को परोसा जा रहा है, वो कंटेंट कितना खराब है, कितना भद्दा है और कितना बेशर्मी भरा है, आप सोच भी नहीं सकते। यदि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, वेब सीरीज को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त में जब टीवी पे या सिनेमा घरों में फिल्में रिलीज हुआ करती थी, उस दौरान जो कंटेंट था, जो उनके बोलने का या फिर जो आप फिल्मों में जो जिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था वो कितना शुद्ध होता था। यदि किसी प्रकार की कोई कॉमेडी भी होती थी तो उस कॉमेडी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता था कि आप अपने परिवार में बैठ के देख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को आज की डेट में आप खोलेंगे, आप सबसे पहले या तो ईयरफोन लगाएंगे या फिर आप उसके वॉल्यूम को कम करेंगे, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम होता कि अगले ही क्षण वो क्या बोलने वाला है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिग बॉस के वापस आने के बाद। जब बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आया, हालांकि इसे एक इस प्रकार के शो के तरह कई साल से देखा जा रहा है, लोग इसे पसंद करते हैं, करोड़ों लोग देश के उसको फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, किस तरह उसमें टैलेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत सोच से मैं आपको बता रहा हूं कि बिग बॉस में जब शुरू से ही आज तक जब मैंने कभी एक आध एपिसोड देखा भी हो तो मुझे नहीं लगा उसमें किसी भी टैलेंट का प्रदर्शन होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। मैं वो जो दर्शक उनको देख रहा है, मैं अपने व्यक्तिगत भाव रख रहा हूं, इस पे मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या मुझ जैसे कुछ ऐसे लोग होंगे, और ऐसे लोग होंगे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिग बॉस देखने के बाद लगता है कि उसमें कुछ था ही नहीं, कोई टैलेंट ही नहीं था, फिर भी उसको इतने टीआरपी देने का क्या मतलब। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बिग बॉस ने बेशर्मी की जो हद है वो पार कर दी। अभी जद हदीद जो कि एक अरेबियन सेलिब्रिटी हैं, उनको यहाँ बुलाया गया और जो कुछ आकांक्षा पुरी और जद हदीद के बीच में जो आप कुछ इंटीमेट सीन देखेंगे, उसमें किसिंग सीन्स देखेंगे आप, उसमें वो बहुत ही गलत है। और जब आज की डेट में बच्चे की जुबान पे बिग बॉस है वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है। दूसरा असर इस बात का भी पड़ता है कि देश के बड़े उच्चतम स्टार जो होते हैं वो इनको होस्ट कर रहे होते हैं। सलमान खान बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं, एक सर्वश्रेष्ठ स्टारों में गिने जाते हैं, वो इस शो को होस्ट कर रहे हैं। वो एक पारिवारिक फिल्में उनको लाना चाहिए जहां देश, जो पूरा देश उनको देख सकें। उनके होस्टिंग में, इस शो में कुछ हो रहा है वो आप अगर आप देख रहे होंगे तो आपने देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं भी देखा होगा, मैं परामर्श बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप दोबारा उसको देखें, बस हमारी बात को आप अमल करें, या जो मैं कहना चाहता हूं उसको सुने, उसको पे अमल करना वो आपका अपना अधिकार है। लेकिन ओटीटी के द्वारा जो अच्छे भी शोज थे, जो जिनको लोग तरीके से देखते थे, परिवार के साथ भी देखते थे, ओटीटी पे आने के बाद कहीं ना कहीं उन शोज का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया। उन शो के जो कंटेंट थे वो बदल दिए गए हैं। पहले भी ओटीटी पे रिलीज हुए जितनी वेब सीरीज हैं उनके कंटेंट भद्दे, बेशर्मी भरे हुए हैं, जिनमें भाषा का दुरुपयोग किया जाता है, गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी जब हम एक मॉडर्न समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न दुनिया की तरफ, पूरी दुनिया ही एक मॉडर्निटी की तरफ जा रही है। आज के समय में जब हमें अपने कल्चर को लेके चिंताजनक होना चाहिए था, तो आज हम
बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतर आए हैं। ऐसे कंटेंट को देखने के बाद जो कॉलेजर्स होते हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनको ये लत नहीं होती, जिनको गालियां नहीं आती, या फिर जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, वो उनको वो चीजें नहीं सिखाते, लेकिन ये जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, उसके बाद उसमें जो चीजें बच्चे देखते हैं उनसे उनके मानसिक पे जो एक मानसिक असर जो है ना कहीं आ जाता है। दूसरी बात, फिल्मों को कहीं ना कहीं आईना बताया जाता है हमारे समाज का। आईना इसलिए क्योंकि पुरानी घटनाओं को वो हमें आगे रख के दिखाता है कि ये पुरानी इस तरीके की घटना हो सकती है, वो सिर्फ इसीलिए ताकि हम उससे सबक ले सकें। वो आईना भी है, साथ में हमारा शिक्षक भी है, मार्गदर्शक भी होते हैं। जो फिल्म जगत, जो कहें आप एक तरीके से दर्शक भी होते हैं, हमारे गुरु के रूप में काम करते हैं। लेकिन आज के समय में फिल्मों ने जो कंटेंट अपनाया है, आज के समय में फिल्मों ने जो कॉन्सेप्ट दिखाने को शुरू कर दिया है, उससे हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये कैसी सीख फिल्म जगत हमें दे रही है, या फिर ये किस प्रकार का जो कंटेंट हमें दिखाया जा रहा है, बच्चों को किस तरीके की चीजें दिखाई जा रही है। अगर उन्होंने अपनी लाइफ पे इसे फॉलो करना शुरू कर दिया, इसके पीछे जाना शुरू कर दिया, या इस प्रकार के व्यवहार उनके अंदर आ गए, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ चले जाएंगे और गंदे और गलत रास्ते पे वो कहीं ना कहीं इस कंटेंट की वजह से जा सकते हैं। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, यदि आप एक पेरेंट्स हैं, बड़े भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, या फिर एक अच्छे दोस्त भी हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई को, अपनी बहनों को ये जरूर परामर्श दें कि इस तरीके का किसी भी कंटेंट को, इस तरीके का कंटेंट वो ना देखें। और ये जो भद्दीकरण चल रहा है ना फिल्मों का, उसको तभी रोक सकते हैं जब आप उसको पसंद करना बंद करेंगे। सबसे बड़ा कारण भी उसको चलने का ये है क्योंकि हम और आप उसको पसंद कर लेते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसको देखना ही चाहिए। उसके नेक्स्ट सीरीज को या फिर उसके नेक्स्ट पार्ट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, फिर उसमें वो अगले सीरीज में उससे भी ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल लेके, गलत भाषा का इस्तेमाल लेके, गलत कंटेंट को लेके वो उसमें और भी ज्यादा गलत दिखाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने ही समाज को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप ऐसे कंटेंट को पसंद ना करें। तब जाके, अभी आप ये देखते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए जब आपका छोटा भाई इस चीज को देख रहा होगा, आपके घर में जो बहनें हैं वो इस चीज को देख रही होंगी, आपके घर के जो बच्चे हैं वो इस चीज को देख रहा होगा, क्या आप उनके सामने ऐसी चीजों को देख सकते हैं? और अगर नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि वो लोग देखें। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि वो लोग देखें, तो फिर आप भी मत देखिए। अगर आपने देखना बंद किया, तब आपका अधिकार होगा कि आप अपने छोटे या फिर अपने जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनको बोल सकें कि ये चीज गलत है और इसकी तरफ ना जाए। समाज को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम हमें स्वयं उठाना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि अब मेरी बातों में आपको लगा हो कि कुछ मेरी बातों में दम था, तो इसको जरूर एक बार सोचें, विचार करें और अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगे वो आप करें। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क में।